नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 26 अगस्त 2026 और वार है बुधवार और अब समय है कविताओं का। तो अब मैं शुरू करता हूँ कविता, ध्यान से सुनिए। और सबसे पहली कविता है गिरीश पंकज, आप रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत ही ऊर्जावान रचनाकार। और इनकी कविता है पढ़ने की अब बारी आई। खत्म हो गई अपनी छुट्टी, करनी है अब खूब पढ़ाई, और खुल गए हैं स्कूल हमारे, पढ़ने की अब बारी आई। नाना के घर जाकर हमने करी बहुत शैतानी, प्यारे मामा मामी के संग खुश थे नाना नानी। सैर सपाटा बहुत किया, अब ले लें सब से चलो विदाई। खत्म हो गई अपनी छुट्टी, करनी है अब खूब पढ़ाई। अगली कक्षा में जाएंगे आगे, अब तो बढ़ना है। कंप्यूटर का साथ मिलेगा, मन लगा कर पढ़ना है। मोबाइल में गेम नहीं, अब काम की बातें खोजें भाई। खत्म हो गई अपनी छुट्टी, करनी है अब खूब पढ़ाई। जीवन का हम लक्ष्य बनाएं, अच्छे नंबर लाएंगे। पूरा करना है सपने को, जग में नाम कमाएंगे। अगर करेंगे लापरवाही तो होगा ये तो दुखदाई। खत्म हो गई अपनी छुट्टी, करनी है अब खूब पढ़ाई। खत्म हो गई अपनी छुट्टी, करनी है अब खूब पढ़ाई। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अब एक कविता मैं सुना रहा हूँ आपको, जिसके रचनाकार हैं लाल देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव। ये मड़वा नगर, बस्ती, उत्तर प्रदेश। अब शीर्षक है चलें रास्ते सच्चे। मिलजुल कर हम कदम बढ़ाएं, कभी नहीं घबराएं। पढ़ लिख कर हम उन्नति पथ पर आगे बढ़ते जाएं। काम करें हम कोई फिर भी मिले अगर असफलता, नित्य करें जी तोड़ परिश्रम जिससे मिले सफलता। सतपथ पर हो कदम हमारे, हमें नहीं है डरना। कोई भी कितना लालच दे, झूठा हमें न बनना। और मन में हो विश्वास हमारे, जग को हम जीतेंगे। हमको जीवन में विजय मिले, युक्ति सभी सीखेंगे। और कभी कुपथ पर नहीं चले हम रास्ते सच्चे, चलेंगे सच्चे रास्ते। कभी कुपथ पर नहीं चले हम, चलें रास्ते सच्चे। और सदा करेंगे भला सभी का, कहें सभी हम अच्छे, कहें सभी हम अच्छे। और अब मैं आपको कविता सुना रहा हूं विनय बंसल, आप हैं आगरा उत्तर प्रदेश। और इनकी कविता का शीर्षक है कभी नहीं वे लड़ते। रोज सवेरे आंगन छत पे चिड़िया तोते आते, और चूं चूं ची ची टें टें चे गीत खुशी के गाते। कोयल बुलबुल चिड़िया तोते अपने सुर में गाते। भांति भांति की बोली सुनकर बच्चे नहीं आगाते। बड़े ध्यान से देखें बच्चे जब ये चुगते दाना, उड़ जाते सारे ही पक्षी सुन बच्चों का गाना। सारे पक्षी पंख पसारे आसमान में उड़ते, मिलजुल कर रहते हैं आपस में, कभी नहीं वे लड़ते, भी कभी नहीं वे लड़ते। अब एक कविता, थोड़ा गले में आज खराबी महसूस हो रही है, ठंडा गर्म हो जाता है, क्या करें। कविता है बादल, और इसके रचनाकार है सुकीर्ति भटनागर, पटियाला, पंजाब। कविता का शीर्षक है बादल। काले और कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छाते हैं, धुआंधार से प्यारे बादल कहाँ कहाँ से आते हैं। जादूगर से लगते बादल सपन सलोने बुनते हैं, आसमान की धुली सड़क से फूल चंपई चुनते हैं। शाला खुली है उनकी जैसे दौड़े जाते सारे माँ, ठंडी भीनी हवा हिलाते बारिश के हर कारे माँ। आबर से आंगन में मेरे जीवर खूब नहाऊं माँ, कागज की नौका अलबेली पानी में तैराऊं माँ। जो करते ये वृक्ष ने बेटा, रिमझिम बारिश हो जाती, घाम ताप से बोझिल तन को बूंदों से सहला जाती। और घाम ताप से बोझिल तन को बूंदों से सहला जाती। भैया अब मेरी बारी, और मेरी बारी में एक छोटी सी कविता है
मेले से वापसी। दादा संग गया मेले में चूहा चिपकू राम, दादा संग गया मेले में चूहा चिपकू राम, और झूले खाए चीजें खरीदी तब तक हो गई शाम, झूले खाए चीजें खरीदी तब तक हो गई शाम, और रास्ते में दिख गई रात को, और रास्ते में दिख गई रात को उनको बिल्ली भूरी, और दादा और चिप्पू ने रखी उससे 100 फुट दूरी, और दादा और चिप्पू ने रखी 100 फुट उससे दूरी। तो भाई बाढ़ से, है ना, बैर से बैर हो तो बाढ़ भली, है ना। तो ये बात है, जो बिल्ली से चूहे की इतनी जबरदस्त दुश्मनी है कि उन्होंने 100 फुट की दूरी रखी, तब जाके वो घर पहुंचे। तो आज तो मैं थोड़ा गला फिर खराब हो गया था ठंडे गर्म से। अब क्या है कि ध्यान नहीं रखा जाता, है ना। कोई मनमार करते हैं तो ठंडा पानी पी लेते हैं। तो अब ध्यान रखेंगे, कल थोड़ा कोई नींबू शहद वगैरह कुछ लेके गले को तर रखेंगे, ठीक रखेंगे। तो अब इजाज़त दें, नमस्कार।